So, good afternoon. I was continuing the no slip condition. नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है कि जो वेलोसिटी फ्लूइड की है जो सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में है वो ज़ीरो होगी। ओके, अगर ये कोई पाइप है, ये कोई कंटेनर है जिसे फ्लूइड फ्लो कर रही है तो उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके से होती है। यहाँ पर ज़ीरो, फिर इंक्रीज़ होती है सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर इस तरीके से डिक्रीज़ होती है। ओके, सो दिस इज़ द नो स्लिप कंडीशन। जो भी सॉलिड बाउंड्री से वेलोसिटी, जो भी फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। अब है विस्कोसिटी when the liquid is in motion the internal resistance offered by one layer of liquid to adjacent layer is known as viscosity। मतलब फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड है, यहाँ पर की वेलोसिटी ज़ीरो है और इसको हम लोग इस फ्लूइड पार्टिकल्स को हमने यहाँ पे बनाया। फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ पर की वेलोसिटी ज़ीरो है। यहाँ पर एक फ्लूइड का सरफेस है, उसके ऊपर कुछ सरफेस है, ये टॉप सरफेस है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉडी, ये वाला लेयर चाहेगा इस फ्लूइड को इधर खींचना ताकि इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो जाए। ओके, लेकिन अब इस लेयर और इस लेयर में थोड़ा डिफरेंस है। इसकी वेलोसिटी u है ओके, और इसकी वेलोसिटी u से कुछ कम होगी। तो दिस लेयर, ये जो नीचे वाला लेयर है, इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। ओके, एंड सिमिलरली फॉर दिस लेयर, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u प्लस du है और इसकी वेलोसिटी u है। तो du टर्म से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो ये जो लेयर है इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ओके, तो यही है विस्कोसिटी। तो ये सारे फ्लूइड के बीच में रिलेटिव मोशन भी है और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स भी है। तो विस्कोसिटी के लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहला ये कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए और दूसरा ये कि कोहेसिव फोर्स होना चाहिए। अब ये जो है ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। ओके, तो इसी फ्लो को हम लोग कॉटी फ्लो कहते हैं। ओके, अगर वेलोसिटी प्रोफाइल इस टाइप का लीनियर हो जाए तो ये सिंपल कॉटी फ्लो होता है। ओके, सो लिक्विड एट रेस्ट एंड लिक्विड एट रिलेटिव रेस्ट हम लोग बात कर चुके हैं। सो फॉर द लिक्विड एट रेस्ट और रिलेटिव रेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट वैलिड। चूँकि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है या रिलेटिव रेस्ट पे है तो हमने देखा कि उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है सरफेस के लेयर के बीच में, ओके, एक लेयर के दूसरे लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लूइड एट रेस्ट और रिलेटिव रेस्ट, इन दोनों लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब जब रिलेटिव मोशन नहीं है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक टर्म के ज़ीरो होने की वजह से विस्कोसिटी इसकी ख़त्म हो गई। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे रखा हुआ है तो उसके अंदर विस्कोसिटी होगी। उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर कोहेसिव फोर्स है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं होने की वजह से इसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं है। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं रिलेटिव मोशन की। मान लेते हैं ये एक कोई अलग अलग फ्लूइड लेयर है जो कि एक फ्लूइड फ्लो से मैंने लिया है। ये एक फ्लूइड फ्लो है, इसकी टॉप लेयर की वेलोसिटी v है, बॉटम लेयर की वेलोसिटी 0 है और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, ये देख सकते हैं आप, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हुई, फिर आगे कुछ ज़्यादा वेलोसिटी हुई, फिर ज़्यादा वेलोसिटी हुई, फिर ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। ओके, तो लेट्स से कि इस लेयर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेयर है इसका बीच का जो थिकनेस है वो dy है और इसका जो लेयर का टॉप सरफेस की वेलोसिटी है वो u प्लस du इंटू dt है एंड इसके नीचे वाले का जो वेलोसिटी है वो u dt है। ओके, तो ये वाला जो टर्म हो गया वो क्या हो गया, u dt प्लस du dt माइनस du dt। ओके, यानी u dt टर्म हो गया। अब ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, du d थीटा अपॉन में dy। अगर चूंकि ये d थीटा वेरी स्मॉल है तो tan d थीटा क्या होगा, d थीटा के बराबर होगा। ओके,
तो डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये tan डी थीटा क्या हो गया, डी थीटा हो गया। तो डी थीटा हो गया डी यू डी टी अपॉन में डी वाई। तो डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू ओवर में डी वाई। हम लोग इससे पहले देखे हैं कि डी थीटा अपॉन में डी टी क्या होता है, डिफॉर्मेशन रेट और शेयर स्ट्रेन रेट, एंड डी यू ओवर डी वाई यानी चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिफॉर्मेशन शेयर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन रेट बराबर हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि वेलोसिटी जो चेंज होगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। ओके, सो फॉर आइडियल फ्लो डिफॉर्मेशन रेट और शेयर स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। ओके, यही चीज मैंने बताया अभी। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उसने ये निकाला और कहा कि जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रेट के, यानी शेयर स्ट्रेन रेट के डी थीटा बाई डी टी, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा अपॉन डी टी। तो इस और हमने देखा कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो डी यू ओवर डी वाई के बराबर है, तो इस डी थीटा बाई डी टी को डी यू ओवर डी वाई से रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मैंने म्यू लगाया, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई हो गया। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने के लिए कंडीशन ये है कि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ फंक्शन है वाई डायरेक्शन का। ओके, और जो म्यू है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या डायनामिक विस्कोसिटी है। तो न्यूटन्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट। ओके, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम लोग थोड़ा लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मैंने ऊपर फ्लूइड लेयर कंसीडर किया था, ये वाला फ्लूइड लेयर, इसका थोड़ा हम अलग अलग जो फ्लूइड लेयर है उसका थोड़ा हम लोग एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं ये बॉटम लेयर है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर ये दूसरा पॉइंट है y1 डिस्टेंस पे, यहाँ से y2 डिस्टेंस पे, y3 डिस्टेंस पे, y4 डिस्टेंस पे, और जैसे जैसे ऊपर डिस्टेंस बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 राइट एंगल ट्राइंगल और एक बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है। चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो लीनियर बन रहा है और तो इसलिए ये सिंपल क्वाटी फ्लो है। तो सिंपल क्वाटी फ्लो के लिए दो कंडीशन है, एक तो ये कि वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होना चाहिए और दूसरा ये कि वेलोसिटी जो फंक्शन होना चाहिए वो वाई डायरेक्शन में, मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ओके, तो अब लगा देते हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल में, चूंकि ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे में सिमिलर हैं और एक दूसरे से सिमिलर हैं, और ये सारे ट्राइंगल छोटे वाले बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है आरएचएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, ये 90 हो गया। तो एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो एंगल सिमिलैरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, सिमिलर हुए। तो अब सिमिलर कंडीशन का ट्राइंगल लगा देते हैं। सो u1t अपॉन में y1 माइनस 0 इज इक्वल टू u2t माइनस u1t बाई y2 माइनस y1। पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल क्या हो गया, ये u1t हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। ओके, अपॉन में y2 माइनस y1। इसी तरीके से पूरे में लगाया u3t माइनस u2t बाई y3 माइनस y2 इज इक्वल टू vt माइनस u3t बाई y माइनस y3 इज इक्वल टू vt अपॉन में y। ओके, vt अपॉन में y, ये टोटल डिस्टेंस y। अब इसमें हम क्या करेंगे कि म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और t को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं या t से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू u1 अपॉन y1, म्यू u2 माइनस u1, इस तरीके से ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये τ1 τ2 τ3 τ4 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे लेयर में जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बराबर है। ओके, सबकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, जो कि
जिसकी वैल्यू जो हो रही है वो म्यू टाइम्स v ओवर y हो गया, या म्यू टाइम्स डेल्टा u ओवर डेल्टा y। सो फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल शेयर स्ट्रेस जो है, अगर कोई लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तो वहाँ पे यूनिफॉर्म शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द सेक्शन। अब ये है कि विस्कोसिटी क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है सॉलिड में, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड बॉडी है उसके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उसके बीच का विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। अब फ्लूइड में भी कभी कभी रिलेटिव मोशन ज़ीरो होने की वजह से विस्कोसिटी ज़ीरो हो सकता है, तो फिर सॉलिड की तो बात ही अलग है, सॉलिड में हो ही नहीं सकता। ओके, सो थैंक यू, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। Please like, subscribe, share and comment.